नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। शिक्षा मंत्री ने आरटीई की लॉटरी जारी कर दी है। किसी को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? हम तो 10 में से 10 देते हैं, उसको भी 86 को देते हो तो आप इसमें जो कमियां हैं उसके कम कर दो। जितनी कमियां हैं उतने कम कर दो। मैं आप पे ही छोड़ता हूं कि कितनी कमियां आपको स्टेट के हिसाब से इसमें एजुकेशन, आप खुद पढ़े लिखे लोग हो, जितनी कमियां छोड़ दी इन्होंने या कमियां कर दी उतने नंबर 10 में से कम कर दो। सर, इसको स्टेट में लागू करने में क्या-क्या और प्रोविजन जोड़े जाएंगे? निश्चित रूप से किसी भी पॉलिसी को स्टेट पे लागू करने से पहले स्टेट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का किस तरीके का एजुकेशन स्टफ है, किस तरीके का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें देखने के बाद में क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब चीज़ें देखने के बाद में तय होता है। क्योंकि ये एक दिन में लागू करने के लिए ये भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी फेज बाई फेज करेंगे। तो मैं समझता हूँ सब चीज़ें देखने के बाद में एक अच्छे तरीके से अध्ययन करके आपको एक दिन दोबारा बुलाएंगे, चाय बिस्कुट खिलाएंगे और बताएंगे कि हमने क्या इसमें अध्ययन किया है। और हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी विधायक मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। स्पीकर समेत बसपा विधायकों को नोटिस जारी किया गया। बीएसपी के सभी 6 विधायकों को नोटिस दिए गए हैं। 11 अगस्त तक कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है। बीएसपी और मदन दिलावर की याचिका पर नोटिस दिए गए। मदन दिलावर की याचिका पर 2 दिन लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद अब नोटिस जारी कर दिए गए। हमारे साथ दिनेश गर्ग साहब हैं जो कि बसपा के एडवोकेट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह के आर्गुमेंट आज रहे और क्या कोर्ट का आदेश है? आर्गुमेंट हुए, कोर्ट ने बहस सुनी मेंटेनेबिलिटी पे कि ये जो याचिका लगाई है हाई कोर्ट को सुनने का क्षेत्र का अधिकार है कि नहीं। क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से याचिका लगाई गई थी, स्पीकर के समक्ष ना जाके सीधा यहाँ याचिका लगाई गई थी, जिसमें कि उनका जो मर्जर हुआ था उस ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। उस क्वेश्चन पे कोर्ट में बहस सुनी। कोर्ट ने उसके बाद सेटिस्फाई होके उसमें स्पीकर को, सेक्रेटरी विधानसभा को और 6 जो बीएसपी के विधायक हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और स्टे के भी नोटिस जारी किए हैं। सर, एक चीज़ बताइए कि विधानसभा स्पीकर को कहा गया है कि उनको नाम से शायद नोटिस जारी नहीं होंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को तो नोटिस होंगे। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष की कैपेसिटी में तो उनको दिए हैं, लेकिन उनको बाय नेम पार्टी में अलग से बनाया था, तो वो हमारी पिटीशन में भी नहीं था, वो मदन दिलावर जी की पिटीशन में था। तो उसमें उन्होंने उनको बाय नेम नोटिस देने से इनकार किया। अच्छा, एक सतीश चंद्र मिश्रा जी जो पैरवी कर रहे थे उसमें वो कह रहे थे कि रोक लगाई जाए, स्टे की भी मांग कर रहे थे। हाँ, स्टे की मांग की थी। उन्होंने कहा स्टे अभी हम नहीं देंगे, स्टे के नोटिस जारी किए हैं और उनको सुनने के बाद ही कोई स्टे पर आदेश पारित किया जाएगा। एक्सपर्ट स्टे देने से अभी माननीय न्यायालय ने मना कर दिया। सर, कब तक जवाब देना होगा और अगली सुनवाई? 11 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए हैं, रिटर्नेबल बाई 11 अगस्त 2020। आपकी तरफ से सर ये भी कहा गया था कि जब तक विलय नहीं हो जाता पूरी तरह से, आप अवैधानिक मानते हैं उसको, तब तक व्हीप की पालना करनी होगी विधायकों को। हाँ, वो एग्जैक्टली वो बहस हमारी स्टे के लिए ही थी, जो कि कोर्ट ने अभी स्वीकार नहीं की। वो लेकर उनको सुन के ही स्टे पे कोई आदेश पारित किया जाएगा। अभी स्टे के नोटिस दिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप थे दिनेश गर्ग जिन्होंने बसपा की ओर से याचिका फाइल की थी, जो बता रहे थे कि अब सभी लोगों को नोटिस जारी हो गए और अब सभी रेस्पोंडेंट्स को जो है 11 अगस्त तक कोर्ट में अपना जवाब पेश करना होगा। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। आज मदन दिलावर की याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। क्या कुछ कोर्ट के दौरान रहा और कोर्ट ने किस किस को नोटिस जारी किया, इस पर बात करने के लिए आशीष शर्मा हमारे साथ है, जिन्होंने मदन दिलावर की ओर से याचिका पेश की कोर्ट में। आशीष जी, किस तरह के आर्गूमेंट्स आज रहे, किस तरह की सुनवाई रही और क्या फाइनली कोर्ट का आदेश आया? मामले में आर्गुमेंट्स तो सभी प्रकार के रहे जो मैटर से रिलेटेड थे। माननीय न्यायालय ने पूरे मैटर को गंभीरता से देखा है और देखने के बाद ही नोटिस जारी करे हैं। करीब 1.5 घंटे तक मामले में आर्गुमेंट्स चले और उसके बाद माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए, स्टे एप्लीकेशन पे भी नोटिस जारी किए और मामला 11 अगस्त 2020 के लिए। सर, किस किस को नोटिस जारी किए गए? सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। सिर्फ एक पक्षकार जो कि हमारी रिट में सीपी जोशी साहब को भी बनाया गया था, उनको बाय नेम नोटिस नहीं गया है। वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 भी है रिट पिटीशन में ऑनरेबल स्पीकर की पोस्ट पे, तो स्पीकर को पोस्ट को ही नोटिस जारी किया गया। सर, स्टे की भी आप लोगों ने मांग की थी, शायद कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने स्टे के लिए अभी मना कराया है और बोला है दूसरे पक्ष को सुनने के बाद देखा जाएगा।
अब सभी पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद ही कुछ। हाँ, उसके बाद ही किया जाए। शुक्रिया आशीष जी, हमसे बात करने के लिए। ये थे आशीष शर्मा जो मदन दिलावर के एडवोकेट हैं, जिन्होंने याचिका पेश की थी, जो बता रहे थे कि आज किस तरह के आर्गूमेंट रहे, कितने घंटे आर्गूमेंट चले, और अब फाइनली कोर्ट का आदेश आ गया है कि सभी पक्षों को अपना जवाब पेश करना होगा, और सभी पक्षों को सुनने के बाद ये कोर्ट अब अपना कोई फाइनल आदेश आगामी तारीखों में सुनाएगी। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, एक्सीडेंटल केस में हेल्प के लिए आवेदन में छूट दे दी गई है। हेल्प के लिए आवेदन में 3 महीने की छूट दी गई है। कोरोना संकट के चलते 90 दिन की छूट यहां पर दी गई, और इसी के साथ एक बड़ी राहत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक बड़ा फैसला, एक्सीडेंटल केस में हेल्प के लिए आवेदन में छूट दे दी गई है। आवेदन में 3 महीने की छूट दी गई। कोरोना संकट को देखते हुए 90 दिन की मोहलत दी गई है। और बड़ा अपडेट आपको दे दें, विधानसभा ने सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल के समन पर सत्र आहूत करने की अधिसूचना राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 के खंड 1 के तहत सत्र आहूत किया गया। 14 अगस्त से 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र बुलाया जाएगा। 14 अगस्त को 11 बजे सत्र को आहूत किया जाएगा। सचिवालय ने सत्र को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायकों को सत्र आहूत करने की जो सूचना है वो भी दे दी गई है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, विधानसभा ने सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल के समन पर सत्र आहूत करने की अधिसूचना की गई है। राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 के खंड 1 के तहत सत्र आहूत किया है। 14 अगस्त से 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र बुलाया जाएगा। 14 अगस्त को 11 बजे सत्र को आहूत किया जाएगा। सचिवालय ने सत्र को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायकों को सत्र आहूत करने की सूचना भी दे दी गई है।